को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम मंगल आचरण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 1, पहला अध्याय। पहले अध्याय में अभी तक हम 3 भागों को पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में हम श्लोक क्रमांक 27 तक जो है वो अध्ययन कर चुके हैं। आज हम श्लोक क्रमांक 28 से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन, जैसा हमने देखा, अर्जुन ने भगवान से कहा था कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि शस्त्रों की इस महान परीक्षा में मुझे किस किस का सामना करना है, मेरा मुकाबला किन किन से होना है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के साथ दुर्योधन के लिए कौन कौन लड़ने आया है। तो अभी स्थिति यह है कि भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया है और रथ ठीक सामने खड़ा है पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के। अब यहाँ से आगे की स्थिति को हम समझते हैं। अर्जुनः उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णः युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यानी ये श्लोक हमें क्या बता रहा है? ये अर्जुन की स्थिति के बारे में हमें बता रहा है कि अर्जुन की इस समय स्थिति क्या है। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने कौन है। अर्जुन के सामने मित्र हैं, संबंधी हैं, उसके अपने लोग हैं, उसके अपने परिवार के लोग हैं, उसके गुरु हैं, उसके सभी मित्र हैं, सभी संबंधी हैं। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपरिचित हो, जिनसे अर्जुन पहले से परिचित ना हो। और उस स्थिति में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि इन सब को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो युद्ध करने के लिए तैयार थे, अभी उनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। अगला श्लोक क्रमांक 29। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्त्वात् त्वक् चैव परिदह्यते। अनुवाद। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है।
इस श्लोक में अर्जुन की जो शारीरिक स्थिति है और जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से शारीरिक स्थिति का वर्णन यहाँ पे हुआ है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यानी अर्जुन के शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन यहाँ पर अर्जुन महसूस कर रहे हैं जिससे उनको लग रहा है कि अब उनके लिए युद्ध कर पाना कठिन है। तो मैं आपको बताऊं, युद्ध ना करने के लिए अर्जुन ने मुख्य रूप से 5 कारण दिए थे। भगवान को 5 कारण बताए थे कि इन 5 वजहों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। 4 कारण पहले अध्याय में है, 5वां कारण दूसरे अध्याय में है। तो यहाँ पर जो 4 कारण हैं उसमें से ये पहला कारण है। तो हमें ये समझना होगा कि अर्जुन के युद्ध ना करने के जो कारण हैं, क्योंकि हमारा जो अंतिम ये जो सेक्शन है इसमें इसका मुख्य हम भाग मान सकते हैं अर्जुन का युद्ध ना करना, उसके कारण, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते और उसके कारण क्या क्या हैं। और इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है स्वजन। स्वजन के प्रति करुणा का भाव। यहाँ करुणा मान सकते हैं, है ना। तो अर्जुन अपने लोगों के प्रति उनका जो भाव है वो करुणा का भाव है। अर्जुन ये देख रहे हैं कि अभी कुछ ही समय में युद्ध प्रारंभ होने वाला है और युद्ध प्रारंभ होगा तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने प्राण त्याग देंगे, बहुत सारे लोगों के प्राण चले जाएंगे। तो उनके हृदय में करुणा आई कि हम अपने ही लोगों को मारेंगे। तो ये पहला कारण है युद्ध ना करने का, जिसमें उनके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ पर अर्जुन भगवान को बता रहे हैं। अगला श्लोक संख्या 30, न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो देखो यहाँ पर पहले हम अनुवाद जानते हैं, उसके बाद जो प्रमुख शब्द हैं उनको जानेंगे। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान को किस नाम से संबोधित किया गया है? केशव। याद रखिए, हम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के जो अलग अलग नाम हैं और उनके जो अलग अलग अर्थ हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान को केशव क्यों कहा जाता है? आप सबको मालूम होगा कि वृंदावन में भगवान को मारने के लिए एक असुर आया था जिसका नाम था केसी। केसी घोड़े का रूप लेके आया था। वृंदावन में अगर आप जाओगे तो वहाँ केसी घाट भी है ना। तो केसी असुर को भगवान ने जो है वो मुक्ति प्रदान की, इसलिए भगवान को नाम मिला केशव, यानी जो केसी को मुक्ति प्रदान करते हैं उनका नाम है केशव। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ एक बहुत ज़रूरी है कि भगवान को केशव ही क्यों कहा गया, क्योंकि आप समझिए कि भगवान अपने जितने भी शत्रु आए उन सभी को भगवान ने मुक्ति प्रदान की। तो अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं कि आप तो केसी निसूदन हैं, आप तो केशव हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस स्थिति में मैं क्या करूं? मेरा जो शरीर है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है और अब मैं यहाँ और अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकता। हमारे लिए क्या शिक्षा है यहाँ पर?
हमारे लिए ये शिक्षा है कि अर्जुन चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो एक शुद्ध भक्त के ये लक्षण होते हैं कि उसके हृदय में दया का भाव होता है, उसके हृदय में करुणा का भाव होता है। और अर्जुन ये देख रहे थे कि ये इतने सारे सैनिक हैं, इतने सारे लोग हैं, ये सब मारे जाएंगे, तो अर्जुन को उनके प्रति दया का अनुभव हो रहा था, उनके प्रति करुणा का अनुभव हो रहा था। और भक्तों की ये पहचान भी होती है, भक्तों की ये विशेषता भी होती है कि अगर भक्तों के प्रति कोई अत्याचार भी करता है तो भक्त जो है वो पलटकर जवाब नहीं देते हैं, भक्त जो है उस अत्याचार को भी सह लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं सहते हैं। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम किसी भक्त के प्रति कोई अपराध करते हैं तो भक्त तो कुछ नहीं कहते, पर भगवान नहीं छोड़ते हैं। भगवान सब कुछ सह लेते हैं पर अपने भक्त के प्रति अपराध नहीं सह पाते हैं। हमने प्रहलाद महाराज के दृष्टांत में भी ये देखा। प्रत्येक भक्त के जीवन से आप ये सीख सकते हो कि भक्त तो जवाब नहीं देता है, भक्त तो अपराध नहीं लेता है, पर भगवान उस अपराध को कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान के प्रति अगर कोई अपराध हो जाए तो भगवान उसे अपराध नहीं मानते, लेकिन अगर भक्त के प्रति कोई अपराध हो जाए तो फिर भगवान उस अपराध को क्षमा भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त के लक्षण यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इस समय अर्जुन का जो मनोदशा है वो आप समझिए, अर्जुन अपने विषय में सोच रहे हैं कि मेरे स्वजन। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, अभी अर्जुन बोल रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं। भगवान अर्जुन के ये जो 5 कारण हैं, जो अर्जुन ने 5 कारण यहाँ पर अर्जुन बताएंगे, उन 5 का बहुत विस्तार से जवाब देंगे। जब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि ये पहला कारण था, इसका जवाब ये है, ये दूसरा कारण था, उसका जवाब ये है, ये तीसरा कारण था, उसका जवाब ये है। यानी 5 कारण के लिए भगवान ने क्या जवाब दिया उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इन 3 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन ने युद्ध ना करने का अपना पहला कारण बताया, और वो पहला कारण क्या है? अपनों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, जिसकी वजह से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 31। क्या दिया है? न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अनुवाद: हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यानी यहाँ पर दूसरा कारण जो है वो अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। यहाँ से दूसरा कारण प्रारंभ होता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर युद्ध कर रहा है या जीवन में कोई भी कार्य कर रहा है, उस कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी उद्देश्य के लिए ही हम कोई कार्य करते हैं। अब युद्ध का उद्देश्य क्या होता है? राज्य प्राप्त करना, विजय होना, जीतना और सुख का भोग करना। अर्जुन इन सब के लिए मना कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं है। आप देखो, युद्ध के ये 3 ही कारण होते हैं। या तो कोई व्यक्ति युद्ध करता है विजय प्राप्त करने के लिए, जिससे युद्ध में विजयी हो जाए, या फिर वो युद्ध करता है कि युद्ध करके वो राज्य को अपने अधीन कर लेगा और उस पर शासन करेगा, और जब वो शासन करेगा तो उसको सुख प्राप्त होगा। यानी ये 3 प्रमुख इच्छाएं होती हैं, और यहाँ पर आप इसको दूसरा कारण मान सकते हैं कि विजय
राज्य या सुख के प्रति अनिच्छा, यानी ना तो उनको विजय की इच्छा है, ना राज्य की इच्छा है, ना सुख की इच्छा है। मतलब इस युद्ध के माध्यम से अगर अपने लोगों को मारकर सुख मिलता है तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। अगर अपने लोगों को मारकर राज्य की प्राप्ति होती है, अपने लोगों को मारकर विजय की प्राप्ति होती है, तो मुझे ऐसा राज्य, मुझे ऐसी विजय और मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कृष्ण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 32 और 33। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः। अर्जुन क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, अब हमारे लिए यहाँ पर गोविंद शब्द को जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ गोविंद शब्द भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। भगवान को गोविंद क्यों कहते हैं? तो गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां, और विंद शब्द बनता है विंदती शब्द से। विंदती जो शब्द है इसका अर्थ होता है संपूर्ण जानकारी या फिर पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी। तो जिसको इंद्रियों की पूर्ण जानकारी हो उन्हें गोविंद कहा जाता है ना। अब भगवान को सभी जीवों की समस्त इंद्रियों की समस्त जानकारी रहती है, इसलिए भगवान को नाम दिया जाता है गोविंद। अच्छा, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, कई लोगों को गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी, कई लोगों के नाम के बाद गोस्वामी लिखा जाता है ना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास जी, है ना। ऐसे ही श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, यानी वृंदावन के हमारे जो 6 गोस्वामी हैं। तो अब गो मतलब हो गया इंद्रियां, स्वामी मतलब हो गया नियंत्रक, नियंत्रक या नियंता। तो हमें यह समझना होगा कि गोस्वामी कौन होता है? वो व्यक्ति जिसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां जो है वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं जाती हैं, उसकी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण है और वो अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाता है, यानी उसकी इंद्रियों को वो इधर उधर नहीं जाने देता। जिसकी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण है वही सही अर्थों में गोस्वामी है। तो यहाँ भगवान के लिए गोविंद शब्द का प्रयोग हुआ। क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि अर्जुन भगवान को कहना चाहते हैं कि प्रभु, आप समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों की पूर्ण जानकारी रखते हो, तो आपको मेरी इंद्रियों की भी पूरी जानकारी है। तो इस समय आप मेरी स्थिति को भी पूरा पूरा समझ रहे हो, आपको मेरी इस समय जो स्थिति है वो पूरी तरीके से ज्ञात है। यानी यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं। और देखो, एक एक शब्द जो भगवान के लिए प्रयोग हो रहा है अर्जुन के माध्यम से, और भगवान के द्वारा जो प्रयोग होंगे अर्जुन के लिए, इन हमारा मूल जो ध्यान रहेगा, मूल जो फोकस होगा वो 2 जगह होगा।
कि अर्जुन को किन किन नामों से बुलाया गया और भगवान को किन किन नामों से बुलाया गया। ऐसा नहीं कि मन हुआ तो इस बार गोविंद कह देते हैं, बोला गोविंद तो पिछली बार ही कहा था, इस बार केशव कह देते हैं, बोला केशव गोविंद हो गया, इस बार ऋषिकेश कह देते हैं। ऐसा नहीं है। उस समय उस स्थिति में कौन सा शब्द सबसे उचित हो सकता है, उसी से जो है संबोधित किया गया है। तो अब यहां पर अर्जुन भगवान को ये कहना चाहते हैं कि, और अर्जुन शुरू से ही जानते हैं कि भगवान कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, भगवान साक्षात परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर से क्या छिपा है, परमेश्वर को सब पता है। कई बार हम लोग जब किसी मुसीबत में होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपको बता नहीं सकते मैं इस समय जिंदगी में किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, अब रहने ही दो, मैं जिस हालात में हूँ उसे मैं ही जानता हूँ। हमें लगता है केवल मैं ही जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ साथ कोई और भी है जो हमें हमसे बेहतर जानता है, और वो कौन है? गोविंद। क्योंकि उनको हमारी सभी इंद्रियों की संपूर्ण जानकारी है, हमारे एक एक गतिविधि की पूरी जानकारी भगवान के पास है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, यकीन मानिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान की मर्जी के बिना हो रहा हो। हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक घटनाक्रम भगवान की इच्छा से हो रहा है, यानी उसमें भगवान की इच्छा शामिल है। अब यहाँ पर भी भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से या भगवान की योजना से ही अर्जुन इस अज्ञान में डाले गए हैं। नहीं तो अर्जुन ये जानते हैं कि सच्चा हित जो है वो ईश्वर के लिए कर्म करना है। सही कर्तव्य ईश्वर को सुख प्रदान करना है, स्वयं को सुख प्रदान करना नहीं है। और यहाँ पर अर्जुन की जो भाषा है उसको आप देखोगे तो हर बार अर्जुन अपनी ही बात कर रहे हैं। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, मेरे अपने लोग। यानी यहाँ जो अर्जुन का ध्यान है वो स्वयं पर केंद्रित है। और जब हम स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन में किसी भी परिस्थिति को देखते हैं तो हम विचलित ही होंगे, हम परेशान ही होंगे। ये शिक्षा हम यहाँ अर्जुन से ले सकते हैं। और याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सभी 18 अध्यायों में कोई है तो वो पहला अध्याय है। मैंने अपने शिक्षा गुरु श्रीमान अमरेंद्र प्रभु से इसके बारे में जाना है। इसके साथ साथ मैंने और भी कई भक्तों से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है। और एक बात मुझे ये समझ में आई है कि पूरी भगवद गीता को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें पहले अध्याय को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर पहला अध्याय आपको समझ में नहीं आया तो अगले जो 17 अध्याय हैं उनको आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए कि अर्जुन यहाँ पर दूसरा कारण दे रहे हैं। पहला कारण अर्जुन ने क्या दिया? अर्जुन ने पहला कारण दिया कि मेरे अपने लोग हैं, अपने लोगों को मैं क्यों मारूंगा, है ना। तो वो हो गया अर्जुन की करुणा अपने लोगों के प्रति। दूसरा कारण कि युद्ध लोग क्यों करते हैं, कोई व्यक्ति युद्ध क्यों करता है? उसको विजय चाहिए, उसको राज्य चाहिए, उसको सुख चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो अब फिर मैं युद्ध ही क्यों करूं जब मुझे ये नहीं चाहिए। तो यानी अर्जुन ने यहाँ दूसरा कारण दिया। फिर यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे गोविंद। अब आपको गोविंद शब्द समझ में आ गया होगा कि गोविंद शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। अच्छा, यहाँ एक बात और समझनी होगी कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन जिसके लिए लगा रहे हैं, अर्जुन की विरक्ति को समझिए आप। अर्जुन इनमें से किसी से भी आसक्त नहीं है। यानी अर्जुन की जो स्थिति है, मूल स्थिति है, वो आपको समझ में आएगी कि अर्जुन ना तो धन के प्रति बहुत आकांक्षा है, ना उनको सुख की लालसा है। ऐसा है कि सुख
अपने सुख के लिए देख ही नहीं रहे हैं, सबको जो है मारते जा रहे हैं, सबको काटते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और अर्जुन ये कह रहे हैं कि हमें जो है राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ है। मतलब हमें जो राज्य है, वो सुख है या जो जीवन है, ये कोई व्यक्ति किस लिए उसके पास ये होना चाहिए। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य, सुख या जीवन, कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है वो अपने घर वालों को दिखाता है, देखो मैं कहाँ आ गया, देखो मैं अपने जीवन में कहाँ तक पहुंचा। अपने जो स्वजन हैं, अपने जो पूजनीय हैं, अपने जो मित्र हैं, उन सबको, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि एक दिन मैं भी बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। हर किसी को लगता है कि मैं अपने आप को सफल होकर दिखाऊंगा, मैं सफलता की ऊंचाइयों तक जाऊंगा, तब सबको पता लगेगा कि मैं क्या हूँ, मेरी क्षमता क्या है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि जिनके लिए किया जाता है वही युद्ध में खड़े हैं। अब जब ये सब ही नहीं रहेंगे तो फिर हम राज्य का करेंगे क्या, फिर हम उस सुख का करेंगे क्या जो सुख अपनों को मारकर मिलता है। तो क्या वो सुख है? मुझे तो नहीं लगता वो सुख है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे जीवन, ऐसे सुख और ऐसे राज्य से क्या लाभ है जो अपने लोगों को मारकर प्राप्त हो। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, अच्छा हम राज्य या सुख या जीवन, तो इसमें हम जैसे आज के समय प्रत्येक व्यक्ति जिस चीज के लिए दिन रात दौड़ रहा है वो क्या है? सुख। हर व्यक्ति बोला कुछ भी हो मुझे सुखी होना है। अब हम ये सुख किसके लिए चाहते हैं, यहाँ समझने वाली बात है। हम ये सुख किसके लिए चाहते हैं? हम चाहते हैं अपने लोगों के लिए, जैसे अपने गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मित्र, अल्लाह हम सुखपूर्वक सबके साथ रहें और सबको सुखी कर सकें। यही हर व्यक्ति की इच्छा होती है। ऐसा तो नहीं है केवल मैं ही सुखी रहूं बाकी सब मर जाएं, ऐसा तो सोच नहीं होता है। तो अब अर्जुन ये कह रहे हैं कि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। यानी इस युद्ध से जो हमें चाहिए और जिनके साथ बांटकर, जिनके साथ होकर हम सुख अनुभव करते हैं, वो सब तो यही हैं, युद्ध के मैदान में ही खड़े हैं। हे मधुसूदन, भगवान का एक और नाम है मधुसूदन। एक नाम यहाँ गोविंद प्रयोग हुआ है और एक नाम यहाँ पर मधुसूदन। मधु नामक असुर को जिन्होंने मुक्ति प्रदान की उनका नाम होता है मधुसूदन। यानी मधुसूदन भगवान कृष्ण का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने मधुसूदन नाम के एक असुर को मुक्ति प्रदान की थी। तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह अब यही नहीं रहेंगे तो हम ऐसे राज्य, सुख या ऐसे जीवन से करेंगे क्या। यानी अर्जुन यहाँ पर भगवान को ये बता रहे हैं कि प्रभु जिनके लिए व्यक्ति ये सब चाहता है वो सब यहाँ पर हैं, तो जब यही नहीं रहेंगे तो इन सब का लाभ ही क्या है हमारे जीवन में। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको समझें कि अर्जुन का जो भाव है यहाँ पर, अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत भी जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विजय किस लिए चाहता है? अपने लोगों के लिए। जिनके लिए चाहता है वही नहीं रहेंगे तो ऐसी विजय का होगा क्या। मुझे लगता है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 34 और 35। मातुलः ससुरः पौत्रः स्यालः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुं न इच्छामि ज्ञातो अपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन।
अनुवाद। मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अर्जुन के हृदय की जो भावना है उसको समझना है। अर्जुन ये कह रहे हैं कि जिन सब के लिए हम विजय की आकांक्षा करते हैं, जिन सब के लिए हम विजय चाहते हैं, वो सब तो यहीं पर हैं, सब अपना धन और अपना प्राण देने के लिए तत्पर हैं। तो इन सब को मारकर हमें कौन सा सुख मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देना, अर्जुन क्या कह रहे हैं कि बदले में मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। तो आपको यहाँ समझना होगा कि अर्जुन, अब ऐसा नहीं है कि अर्जुन को कोई सुख चाहिए था, अर्जुन की कोई आसक्ति थी, कोई लालसा थी जिसकी वजह से अर्जुन तो स्वर्ग के सुख तक से भी विरक्त हैं, उनको स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, अगर मुझे तीनों लोकों का भी सुख मिल जाए, तीनों लोकों का भी साम्राज्य मिल जाए, तो भी मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा। और बदले में धृतराष्ट्र के पुत्र जो है भले ही मुझे मार दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा, क्योंकि इनको मारकर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम करुणा के वशीभूत होकर इस तरीके की बातें कहते हैं कि मेरे अपने हैं, मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इनके बिना मेरा जीवन कैसे जाएगा। लेकिन हमें एक बात ये समझना है कि अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए एक राज्य की आवश्यकता होती है। तो क्षत्रिय को शासन करना है तो उसके पास एक राज्य होना ही चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भीख मांग लूंगा, पर ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक क्षत्रिय कैसे जो है जंगल में जाके अपना पूरा जीवन बिता सकता है। और दूसरा, यहाँ पर आप देखो, अर्जुन ने अभी तक दो कारण दिए युद्ध ना करने के। इन दोनों ही कारणों में केंद्र बिंदु कौन है? अर्जुन स्वयं। अर्जुन स्वयं को केंद्र में रखकर बता रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं करूँगा, मेरे अपने लोग हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यानी अभी सब कुछ वो अपने आप को केंद्र में रख के कर रहे हैं। हमारे जीवन की भी यही स्थिति है। हम अपने जीवन में केंद्र में किसको रखते हैं? खुद को। मुझे इससे क्या लाभ है, मेरा इसमें क्या फायदा है, अगर मेरा फायदा नहीं है तो मैं क्यों करूं, मैं केवल इतना चाहता हूं, मेरा काम बनना चाहिए, बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं। यानी हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? हम स्वयं हैं। और जब हमारे जीवन का केंद्र बिंदु भगवान ना होकर हम स्वयं होते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानियां, चिंताएं, भय, असंतोष ये बढ़ता जाता है और बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में शांति चाहता है, अपने जीवन में वो सुख अनुभव करना चाहता है, लेकिन वो जितना उसका प्रयास करता है उतना वो दुखी होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र बिंदु है वो स्वार्थ है। स्वार्थ शब्द को समझते हैं हम, स्व अर्थ, अपने लिए। अपने लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तब उसको स्वार्थ कहते हैं, और जब ईश्वर के लिए करते हैं तो निस्वार्थ होता है। और सच्चा सुख स्वार्थ में नहीं है, निस्वार्थ में है। जब तक व्यक्ति स्वार्थी रहेगा तब तक उसके जीवन में सुख, शांति नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने दूसरा कारण अपना दिया कि मैं इनमें से किसी को मारना नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता,
बदले में अगर वो चाहें तो मुझ निहत्थे को मार सकते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा।